गांदरबल से बड़ी खबर है, जहां आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर किया गया। गांदरबल के अरहामा में ये मुठभेड़ चल रही है। एक और आतंकी की तलाश जारी है। 2 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक को ढेर किया गया। तो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरे आतंकी की तलाश चल रही है। गांदरबल में ये 2 आतंकी थे जिनको घेरा गया। एक आतंकी को खत्म किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, और दूसरा आतंकी जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन को गांदरबल में तेज कर दिया गया। तो घेराबंदी की गई है पूरे इलाके की, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू कश्मीर के गांदरबल से बता रखी है। और अगली खबर यूपी से आपको बता दें, जहां पर 558 मदरसों की जांच पड़ताल की जाएगी। मदरसों के मिड डे मील पर यह जांच होगी। इन मदरसों पर करप्शन का आरोप है। पसमानदा समाज ने शिकायत दी थी और इस शिकायत को लेकर योगी सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि इन 558 मदरसों की जांच करिए। मिड डे मील का पैसा कहां खर्च हुआ, इसका ऑडिट करिए, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर एक्शन लीजिए। साफ आदेश सरकार का। तो मिड डे मील को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी और इन सब के बीच में मदरसों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद अब यह कार्रवाई की जा रही है। पसमानदा समाज ने शिकायत की थी मिड डे मील को लेकर, और अब 558 मदरसे ऐसे हैं जिनमें मिड डे मील को लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी, और दोषी पाए गए तो जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये याचिका है। हाईकोर्ट जज के दौरे पर ऐतराज जताया गया, जिसके बाद जज ने खुद निरीक्षण का फैसला किया था, जिसको लेकर अब ये पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से मिड ऑफ मार्च ये फैसला आया था कि जज खुद धार भोजशाला पहुंचेंगे, वहां की स्थितियों को जानेंगे। उन्होंने दौरा भी किया और रिपोर्ट से पहले, आदेश से पहले इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, और आज संभवतः इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और सीजेआई की बेंच इस मामले को सुन सकती है। देखना होगा क्या उस आदेश पर, उस दौरे को लेकर टिप्पणी की जाती है, क्या फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत अहम होने वाला है। दरअसल धार भोजशाला को लेकर दोनों पक्ष अलग अलग दावे करते रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करेंगे, ये ऐलान कर दिया। और टारगेट पर बड़ी बड़ी कंपनियां, 18 अमेरिकी कंपनियां जिसमें एप्पल, गूगल, टेस्ला निशाने पर है। मिडिल ईस्ट में टारगेट करेगा ईरान, जिसके बाद ट्रंप का बयान सामने आया, कहा वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ी खबर है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है 18 अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करेंगे, जिसमें एप्पल, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो इससे पहले भी ये ऐलान किया गया था कि यूएस की जो यूनिवर्सिटीज हैं, इजराइल की यूनिवर्सिटी हैं, उनको हम टारगेट करेंगे, क्योंकि तेहरान विश्वविद्यालय पर हमला किया गया था, उसकी कोशिश की ईरान ने। और अब एक और बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंपनीज हैं सभी को टारगेट किया जाएगा। सिंगल सर, इसका दबाव कितना है डोनाल्ड ट्रंप पर? घरेलू क्षेत्र में लगातार वो घिरे हुए, महंगाई को लेकर, प्रदर्शनों को लेकर, मिडिल ईस्ट में लगातार तबाही हो ही रही है। अब एक और बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से 18 कंपनियों को टारगेट करने की बात। देखिए, अगर आप देखें ईरान की पॉलिसी को देखें, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, उनको मालूम है उनकी कैपेबिलिटी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, लेकिन डिप्लोमेटिकली मैं जो बोलता हूं कि उन्होंने देखा अपने आप की वीकनेस है। सबको मालूम है कि वो अमेरिका के मुकाबले देश नहीं है, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको वो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली यूज कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आपने देखा किस तरह के उन्होंने अटैक किए। पीछे उन्होंने, अभी अगर याद हो तो, उनके डेटा, अमेजन के डेटा सेंटर पर अटैक किया था पीछे, ताकि कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो गया था। क्योंकि वहां पे क्या है कि जो अब रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनी और दूसरी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने डेटा सेंटर वहां खोले हुए हैं, क्योंकि उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और फैसिलिटी मिली थी। और उसके लिए हमें जब मालूम है कि बहुत जरूरत होती है, मेगावाट्स में जरूरत होती है हैवी सिंगल सर, जैसा अगर जैसा कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, अगर साइबर अटैक जैसा कुछ किया जाता है ना 18 कंपनियों में से, अगर 8 कंपनियों पर भी कर दिया जाता है, तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसका। देखिए, इसमें साइबर अटैक ही नहीं, बल्कि उसका फिजिकल अटैक डेटा सेंटर पर कर रहे हैं। उन्होंने ड्रोन वहां भेज रहे हैं, तो जो कि कंप्लीट, क्योंकि सारा क्लाउड बेस वहां पर है, तो कंप्लीट डिस्ट्रप्शन होता है। इट्स मोर देन साइबर का तो चलो फिर भी आप ठीक कर लेंगे, अगर वो डेटा सेंटर को फिजिकल डैमेज कर देंगे तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना समय लगेगा। यूएस को नहीं, बल्कि यूएस की कंपनियों को होगा और यूएस के सिटीजन्स को भी होगा लॉन्ग टर्म में, ये भी देखा जा सकता है।